साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मेटावर्स में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माफ़ी चाहता हूँ वीडियो में लेट ला पा रहा हूँ, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी पर्सनली मुझे। तो आज मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि मैं अब बहुत ही कमाल की चीज़ आपके सामने शेयर करूँगा। तो मैं कुछ अलग अलग चीज़ें आपको बताऊँगा और हमारा जो मुख्य सब्जेक्ट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल बी हाउ टू फाइंड रिवर्सल। हम किसी रिवर्सल को कैसे पहचानेंगे और हम कौन से ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करेंगे जो आपको एक पेशेवर की तरह विज़न क्लियर करके देगा। काफ़ी लोग समझते हैं बट वो कर नहीं पाते हैं, ठीक है, और करना चाहते हैं बट क्या कौन सा टूल हेल्प करेगा वो थोड़ा एक समझने में दिक्कत रही थी। तो इसी के लिए मैं आपको ट्रेडिंग में मिलाया हूँ। तो मैं वीडियो शुरू करने वाला हूँ। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लाइक बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, और आप अगर कुछ चाहते हैं तो उस पर कमेंट करें। और जैसा कि मेरे पुराने जो मित्र हैं, जो मेरे कम्युनिटी वाले हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि हम अपने टेलीग्राम में क्या एक्टिविटी करते हैं। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल हमारे आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको डेली मार्केट का व्यू मिलेगा। मैं लगभग थोड़ी देर में पुट कॉल रेशियोज़ क्या चल रहा है, मार्केट का डायरेक्शन कहाँ जाएगा, इसके बारे में आपको टाइम पे जानकारी देता रहता हूँ, जो काफ़ी हद तक एक्यूरेट रहती है, ठीक है। मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो जैसा कि आप जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो देर ना करते हुए टेलीग्राम से बिल्कुल जुड़ जाइए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और मुझे लगता है थोड़ा यूनिक भी रहेगा आपके लिए। तो जैसा कि मैंने बताया, हम आज ट्रेंड को फाइंड करेंगे। उसके पहले मैंने एक टेलीग्राम पे पोल रखा था कि कौन सा ऐसा मूविंग एवरेज है जो आपको डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए आजकल काफ़ी मार्केट में टूल हैं, तो एक वॉलेटिलिटी या ट्रेंड को पहचानने के लिए ADX का यूज़ करते हैं, तो आपको उसका भी काम हो जाए, आपको ट्रेंड का पता चल जाए, एंड वो सभी टाइम फ्रेम पे काम करता हो, सारे फ्रेम्स पे आपको पता चल जाए और आप पता लगा पाए कि मार्केट साइडवेज है या नहीं। देखिए, मार्केट अगर साइडवेज है आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, स्टॉप लॉस से हिट होंगे या आप पजल ही रहेंगे। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या ये मार्केट साइडवेज तो नहीं है, बुलिश है, बियरिश है। तो उसके लिए ये बहुत कमाल की चीज़ है। देखिए, सिंपल मूविंग एवरेज में काफ़ी कुछ एरर्स थे, खामियां थी। तो काफ़ी टाइम पहले एक नया एक मूविंग एवरेज बनाया, काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं एडेप्टिव मूविंग एवरेज। बहुत कम यूज़ करते हैं लोग, और मैं जैसा आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मुझे आज 20 साल हो गए इस मार्केट में। कुछ खास चीज़ें कम ही मार्केट में आती है, ठीक है ना, बट मैं आपके सामने हर वो खास चीज़ लाने वाला हूँ, ये मेरा प्रॉमिस है। तो अब वो एडेप्टिव मूविंग एवरेज जो है, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आप ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने इसको पहले से लगा रखा है। इसकी सेटिंग्स क्या रहेगी मैं आपको आखिर में बताऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं काम कैसे करता है। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये अकेला ही आपको काफ़ी है मार्केट में लंबा रन देने के लिए। कुछ ही नहीं करना है, सिर्फ इसको समझ लिया तो लाइफ झींगा लाला, बोलिए झींगा लाला। चलिए, आप देख पा रहे हैं, देखिए मैंने ये बैंक निफ्टी लगाया, मैं आपको कुछ और कमोडिटीज़ में भी लगाऊंगा। मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेता हूँ और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि काफ़ी नए लोग होते हैं, वो छोटे टाइम फ्रेम पे समझ नहीं पाते हैं और काफ़ी नुकसान कर देते हैं। तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी कुछ चीज़ें देखना चालू करिए। आप 1 घंटे का देखिए, 30 मिनट का देखिए, और कभी डेली देखिए। जैसे हम बैंक निफ्टी देखते हैं डेली क्या चल रहा है। तो अब ये पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं वापस डेली टाइम फ्रेम से। चलिए, देखिए सिंपल है। अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं तो भी अगर मूविंग एवरेजेस के बारे में जानते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको सीधा दिख रहा है कि कैंडल अगर एवरेज के ऊपर है तो बाय करना है और एवरेज के नीचे है तो सेल करना है। ये सीधा फॉर्मूला आप काफ़ी लोगों को मालूम होगा, बट इसमें कुछ अलग से एक जानकारियाँ भी जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपने काफ़ी सुना होगा VWAP, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत VWAP के जैसा भी सपोर्ट करेगा। मैं आपको चलो एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। लाइक करते रहिएगा, बीच में आपको समय मिलेगा लाइक करने का। अब आप देखिए कि बैंक निफ्टी काफ़ी दिन से बुलिश वगैरह, काफ़ी लोगों ने लॉन्ग लेके फंसे होंगे, या कहीं ना कहीं मतलब आपने कॉल जैसे ही लिया थोड़ी देर बाद वो रिवर्स हो रहा है। हालांकि ये मार्केट अभी सबको धोखा दे रहा है, कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स भी काफ़ी, मतलब जहाँ तक मुझे जानकारी मिलती है मार्केट में, मुझे मेरे रिसोर्सेज से पता चलता है, बड़े ब्रोकर हाउस से भी मुझे जानकारी मिलती है कि मार्केट सबको हैरान कर रहा है। और ये रहता है बिकॉज जो भी सेंटिमेंट्स हैं अक्रॉस ग्लोबल, हमारे यहाँ नहीं है, हम तो फिर भी दूसरों से अच्छे हैं, सब जगह यही हाल है। तो इसकी चिंता ना करें, अच्छे टूल्स का इस्तेमाल करिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एडेप्टिव मूविंग एवरेज है, सबसे एडवांस और लीडिंग में माना जाता है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा आपको डाउन ट्रेंड ही दिखाया जा रहा है, आप इसको देख के पता लगा पाएंगे। जैसे
ये जो मैंने स्पेशल यूज़ किया, इसका एक खास बात ये कि ये अपने आप वाइट और ग्रीन कलर सेटिंग आप दिखाऊंगा मैं, आप कर सकते हैं कि अगर रेड है तो मतलब आपको बुलिश बियरिश साइन दे रहा है, वाइट होता है तो आपको बाय का सिग्नल मिलता है। कई बार इसमें दिखाता हूँ, देखिए आप यहाँ देखिए आप, ये सीधा बता रहा है कि बैंक निफ्टी अभी बुलिश मूवमेंट में है ऊपर की तरफ। ये रेखा आप देख पा रहे हैं ना, इसके डायरेक्शन से आप अंदाज़ लगा पाएंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए साइडवेज है, ना तो ये ऊपर की तरफ है या हल्की सी नीचे, बट साइडवेज है, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये वी शेप या वी शेप रिकवरी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये देखिए बड़े बड़े मूवमेंट मिलते हैं इसमें। बट हमको करना कैसे, मैं आपको वापस एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी दिखाना चाहूँगा। अगर आप 50-100 पॉइंट वाले हैं तो इसको आप देखिए ज़रा, कुछ नहीं करना है बिल्कुल। जब यहाँ से अगर कोई टकरा के कैंडल वापस ऊपर की तरफ जाती है तो आप बाय कर सकते हैं। मान लीजिए आप अगर यहाँ पे भी देखते हैं 35,660 से 35,750, तो ये आपको 100 पॉइंट के मुनाफा आराम से देता रहेगा। हालांकि इसी से अकेले काम नहीं चलेगा, ये एक आपको मैं एवरेज बता रहा हूँ, इसके साथ हम और भी कुछ अच्छा सा यूज़ करने वाले हैं जिससे हमको रिवर्सल का पता चले। तो अभी हम 5 मिनट लगाएंगे। देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है इस मार्केट में, अगर रिवर्सल फाइंड करते हैं तो आपको एक RSI बिल्कुल लगाना चाहिए, जो बिल्कुल सिंपल RSI हम लगाएंगे, स्टोचस्टिक नहीं लगाएंगे, हम सिंपल RSI लगाएंगे। तो आपने अगर RSI लगा दिया, ये देखिए हमने RSI लगा दिया, इसमें हम सेटिंग्स करते हैं। चलिए हमको सिर्फ RSI चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मान लीजिए हम RSI लगाते हैं, हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। हालांकि इस RSI में आपको काफ़ी अलग अलग चीज़ें मिलने वाली है, बट फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ RSI को ही यूज़ करेंगे, हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। और इसका जो मैं सेटिंग्स रखना चाहूँगा वो डिफ़ॉल्ट ही रखेगा, ठीक है। मुझे और कुछ अभी फ़िलहाल चेंज नहीं करना है। आप इसको सिंपल मूविंग एवरेज काफ़ी आपको दिखेगा, बट आपको सिंपल वाला ही चाहिए, इसको हम सिंपल ही रखेंगे, सिर्फ RSI हम रखेंगे और कुछ भी नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो एक 50-50 की लाइन बना सकते हैं। मैं आपको 50 के आसपास यहाँ एक लाइन बना देता हूँ। आप लाइन ड्रॉ करना नहीं जानते हैं, देखिए ट्रेडिंग करने आए हैं तो ये सब सीखना पड़ेगा। ट्रेडिंग व्यू को समझ चलाना, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आगे लेके आने वाला हूँ। आप इनको सीखेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे तो ही पता चलेगा भाई पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है। कोई इंजीनियर बनता है, कोई आप में से इंजीनियर या डॉक्टर या कोई वकील या कुछ भी होगा तो उसको पता है कि उसने अपने करियर में कितनी मेहनत करी है, तब जाके वो सक्सेस होता है। ये सिर्फ करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर ट्रेडर बनना चाहते हैं या आप स्विंग ट्रेडर हैं या जो भी हैं, आपको ये सब देखना आना चाहिए। और ये कोई बड़ा कठिन काम नहीं होता है। आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी कमाल की चीज़ें देखने वाली है। स्कैनर पे, टूल्स पे काफ़ी एक से एक बढ़ के एक वीडियो है। तो देखिए हमने रिवर्सल फाइंड करने का 2 टूल्स लगा दिया है, जहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि ये मार्केट अभी साइडवेज है, और ऐसे मार्केट में ही मौके तलाशे जाते हैं। बट ये नहीं है कि हम जब ये साइडवेज है तब एंट्री ले लें, हम वेट करेंगे कि इसके डायरेक्शन का, ठीक है। अब देखिए बैंक निफ्टी कल मेरे ख्याल से फ्राइडे को गैप अप ऊपर आया, डेज हाई पे जाके ही वापस नीचे आया, उसके बाद ऊपर आया ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए रिवर्सल जो है ये नीचे चालू होने वाला है। हालांकि अभी एक चीज़ और मैं आपको आखिर में बताने वाला हूँ, इससे कुछ नहीं होने वाला, अभी हमको और भी कुछ करना है। RSI भी बिल्कुल 0 लाइन के आसपास ही चल रहा है। 0 लाइन मानेंगे 50 को, मतलब ना ऊपर की तरफ है ना नीचे की तरफ है। अपना एडेप्टिव मूविंग एवरेज भी आपको एक जैसा है, तो मतलब ये एक्सपायरी वाला दिन है। तो एक्सपायरी वाले दिन आपने देखा काफ़ी गजब का साइडवेज रहता है, बहुत कम ऐसे साइडवेज आते हैं बैंक निफ्टी में, कुछ खास मोमेंट नहीं आए थे। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि साइडवेज आपको कैसे पता चल रहा है। कोई हलचल यहाँ पे भी नहीं दिख रही है। चालू मार्केट में अगर आप देखेंगे ना, तो मैं आपको थोड़ा सा एक कुछ इसके प्रीव्यूज़ दिखाने वाला हूँ। अब जब हम देखते हैं कि फ्राइडे के दिन हमने कैसे मार्केट को ऑब्जर्व किया। मैं यहाँ से लगा देता हूँ इसको। ये देखिए आप, अब ये मान लीजिए फ्राइडे का दिन था, ये किस तरह से साइडवेज चला। अब आप ज़रा इसको नोट करते जाइए RSI को। RSI ने कोशिश की ऊपर जाने की, फिर नीचे आया, फिर ये साइडवेज चलता रहा। तो कुछ भी अभी आपको नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है। ये देखिए आप, नीचे गया वापस ऊपर आया, नीचे गया वापस ऊपर आया कुछ। अच्छा, साथ में आप एडिप्टिव मूविंग एवरेज की लाइन को भी देखिए, ये सीधी की सीधी चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये लैगिंग इंडिकेटर की तरह के, नहीं, ये बिल्कुल बराबर कैंडल्स के साथ चल रही है। इसमें जो क्षमता है आपको लीडिंग सिग्नल्स देने की, वो आप अच्छी तरह से लाइव में देख पा रहे हैं। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक तरह से आप समझ लीजिए लाइव चल रहा है। ट्रेडिंग व्यू की ये बड़ी खास बात है कि आपको ये पिछली रिकॉर्डिंग्स की फैसिलिटीज देती है।
बड़ी आपको सिर्फ सिंपल कैंडल भी लगाना है, या हाइकेनेसी कैंडल्स वगैरह अगर लगाते हैं उस पर रिकॉर्डिंग फैसिलिटी काम नहीं करती है। जो अभी आप प्रीव्यू देख रहे हैं तो देखिए बैंक निफ्टी ये देखो ऊपर की तरफ यहाँ जाने वाला था, नहीं जा पाया, तो देखिए खास मूवमेंट नहीं है, बाई का सिग्नल आया है। अब जो मार्केट ही साइडवेज होता है तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे भले ऊपर जा रहा है, क्योंकि हम RSI को देख रहे हैं, RSI नहीं है। RSI में एक और भी सेटिंग रहेगी जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, आपको एक नई ट्रिक सिखाने वाला हूँ। देखिए तो यहाँ से आपको पता चल पा रहा है कि मार्केट साइडवेज है। दूसरे दिन गैप अप ओपन हुआ है, तो फिर भी एडेप्टिव मूविंग एवरेज ऐसा नहीं कि इसको छू लिया, गैप अप ओपन हुआ था। अब मैं आपको ज़रा सा यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। हम वापस चलते हैं यहाँ पे, हम चलते हैं यहाँ पे डे क्लोजिंग के यहाँ पर आसपास। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको लगा दिया है। अब फ्राइडे के बाद ये जब थर्सडे के बाद जो फ्राइडे आ रहा है ये उसकी आपको दिखाएगा। देखिए गैप अप ओपन हो रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ी सी आप प्रतीक्षा कर लीजिए। ये देखिए आप, ये गैप अप ओपन हुआ तो दूसरे जो काफ़ी इंडिकेटर देखे ना वो यहाँ पे चिपक जाएंगे या वो चले जाएंगे उसके साथ साथ ही, मगर ये अपनी दिशा को ऐसा नहीं कि भाई गैप अप ओपन हो गया तो ये भी ऊपर हो जाएगा, नहीं, ये अपने कैलकुलेशन के हिसाब से चलता है। तो इसका एक खास बात ये रहेगा, खासकर जो इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं जहाँ पे काफ़ी बड़े गैप अप और गैप डाउन होते हैं, तो उनको ये क्या रहेगा कि वो क्लियर पिक्चर दिखाएगा। मतलब वो ऐसा नहीं कि वो जो मूवमेंट आया उसको पकड़ के उस पर चिपक गया। काफ़ी इंडिकेटर जो होते हैं ना, जो लाइन्स होती हैं जो भी आप देखते हैं, तो वो गैप अप को भी कवर कर लेते हैं। देखिए इसने कुछ नहीं किया है, ये अपने हाल में है, ये अपने को बिल्कुल वेटेड प्राइस जो होती है, जो एडेप्टिव प्राइस है उस पर ही चल रहा है। अब देखिए आप, ये आप देख पा रहे हैं उसके बाद का सिनेरियो जो हमने देखा है फ्राइडे को, तो ये अपनी प्राइस को एडॉप्ट करके उसके हिसाब से आगे लगेगा। देखिए अब ये वरना ऐसा तो रॉकेट की तरह उसको ऊपर यहाँ तक टच हो जाना चाहिए, बट इसने नहीं किया। अब देखिए ज़रा, तो यहाँ से अगर टकरा के कोई कैंडल ऊपर जा रही है तो बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं, मगर साथ में RSI का भी हम इस्तेमाल करेंगे। RSI जो है वो अभी आपको पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, तो आप देख लीजिए कि आपको ये फ्लैट दिख रहा है, कुछ खास बड़ा मूवमेंट नहीं दे रहा है। हाँ, हालांकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए आप, यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते और वेट करते ही, अगर आपको निकलना कब है कि जब कैंडल ऊपर बनने लगे तो निकल जाइए, अगर आप पुट में हैं तो। देखिए अगर आपने यहाँ के आसपास एंट्री कहीं ली होती तो आपको काफ़ी बड़ा एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मुनाफा मिलने के चांसेस थे। तो आई होप ये आपको एडेप्टिव मूविंग एवरेज कैसा लग रहा है ये समझ में आ रहा होगा। और मैं मानता हूँ इन चीज़ों को अगर आप बड़े टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट या उससे ऊपर यूज़ करेंगे तो और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे काफ़ी बार ग्रीन कैंडल दिखती है। अगर आप शॉर्ट लेके बैठे हो तो आपको कैंडल लेकर डर लगता है, आदमी निकल जाता है, वो उसकी हिम्मत थोड़ी सी डगमगा जाती है छोटे टाइम फ्रेम पे। हालांकि छोटे टाइम फ्रेम पे आजकल रोबोस एल्गोस बहुत काम करते हैं, इसलिए काफ़ी फास्ट मूवमेंट होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर इसको 15 मिनट पे भी यूज़ करते हैं तो काफ़ी आपकी मदद मिलने वाली है। तो चलिए ये आपको एक तो मैंने दिखा दिया, ठीक है। और अब हम आते हैं वापस अपने आगे की तरफ। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है रिवर्सल को फाइंड करने का, ठीक है। हम वापस RSI को लगाएंगे। तो RSI में एक मैं आपको जो बताने वाला था आप उसको भी देख लीजिए। मैं RSI जो लेता हूँ, सॉरी ये पहले से लगा हुआ है, मैं एक 50 पे लाइन बनाऊंगा और एक में लाइन बनाऊंगा 60 पे, और एक में लाइन बनाऊंगा लगभग कहीं 30 के आसपास। ये लीजिए मैं आपको 30 के आसपास एक लाइन बनाता हूँ। मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से एक्यूरेसी से बना सकते हैं। अब हम समझते हैं RSI को। अगर 60 के ऊपर लाइन है तो ही हम बाय करेंगे, और 50 के नीचे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, जाने दीजिए। 30 के आसपास हम थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर ये वापस रिवर्स होता है तो हम निकल जाएंगे, ये देखिए। या फिर हम स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, या फिर हम 30 के बाद भी एंट्री करेंगे, चलेगा। अगर मान लो बुरी गिरावट आ रही है तो उससे भी नीचे जाएगा, ये यहाँ तक टच करेगा। और रिवर्सल में आपको जो मैं बताने वाला हूँ, आपको हो सकता है कई बार ऐसे मौके मिलेंगे, यहाँ से आपको ऊपर के मौके भी मिलने वाले हैं। तो लास्ट का जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत जादुई चीज़ है, वो आपको सारे आपके डाउट क्लियर होने वाले हैं अभी। तो आप इस तरह से लाइन लगा के एक अपना व्यू क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लाइन नहीं भी लगाते तो काफ़ी आपको मदद ऐसे भी मिलने वाली है, ठीक है। तो 50 के नीचे है तो शॉर्ट मार सकते हैं, 50 के ऊपर है तो लॉन्ग जा सकते हैं।
साथ में हम देखेंगे कि एडेप्टिव मूविंग एवरेज के ऊपर ये लाइन बनी हो। अगर हम छोटा सा एग्जांपल यहाँ लेते हैं, मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ चल चुका है, आपने यहीं कहीं एंट्री ली है, अब ये नीचे आ गया, देखिए आप बिल्कुल स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ना मार्केट अभी किस दिशा में जा रहा है। देखिए वापस आपको यहाँ एंट्री मिली, यहाँ पर लीजिए, तो लॉस 50-100 पॉइंट का कर लीजिए, मुनाफा 200-300 पॉइंट का करिए, तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। अगला वीडियो में शायद बहुत जल्दी लेके आऊँगा, इमोशन भावनाओं को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे स्मार्टनेस की जाए, कैसे स्टॉप लॉस माइंड में सेट किया जाए। देखिए आपको स्टॉप लॉस माइंड में सेट करना होता है, फिर आप अपने सिस्टम में जो भी लगाते हैं वो अलग बात है। काफ़ी लोग सिस्टम स्टॉप लॉस वो पता नहीं अपने आप जो सेट होता है, ऑप्शन के अंदर आप मान के चलिए स्टॉप लॉस की गणित सबसे अलग होती है। तो अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो अब भी कभी मुझे कमेंट करिए, मैं बिल्कुल ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं बिल्कुल तुरंत लाने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने एक सेटअप तैयार किया है, बहुत ही सिंपल है, एडेप्टिव मूविंग एवरेज। चलिए इसकी सेटिंग्स भी देख लीजिए आप, इसमें काफ़ी अलग सेटिंग आएगी। आपको एडेप्टिव मूविंग एवरेज जो है वही लेना है, इसमें काफ़ी मिलेंगे आपको, ए में करके आएगा, मैं वो भी दिखा दूँगा। आपको लगना है 45 एंड 20, सिर्फ यही सेटिंग रखेंगे। इसको आप क्लोज रखिए बस, आपको और कुछ भी नहीं करना है। सॉरी, ये क्लोज पे रख दिए। आप इसमें अलग अलग देखेंगे तो ये अलग अलग सेटिंग्स पे आएगा, और हम सिर्फ क्लोज पे लेंगे। कैंडल क्लोज होने के बाद ही हमको पता चलना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने इसको ये सेटिंग्स कर लिए 45 एंड 20। जस्ट नोट डाउन दैट एंड जस्ट कीप इन योर माइंड, एंड इफ़ यू वांट टू सेव द परमानेंटली यू जस्ट सेव इज डिफॉल्ट, क्लिक इट विल बी सेव्ड फॉर परमानेंट। तो नाउ यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग एल्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये मैंने सेटिंग्स कर दी है। RSI में आपको 50 के बीच में एक लाइन खींच देनी है, और आगे मैं आपको खास चीज़ें बताना हूँ। देखिए अब मैं बताता हूँ बड़े काम की चीज़। मैंने मेरे टेलीग्राम में प्रॉमिस किया कि मैं आपको कुछ स्पेशल जो 3-4 कैंडल को मिल के जो पैटर्न बनते हैं उस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा। माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा समय निकाल नहीं पा रहा था। बिल्कुल अगला वीडियो मुझे उस पर भी रहेगा, आप कमेंट करिए जितना जल्दी चाहिए। देखिए 3 कैंडल का जो कोई कॉम्बिनेशन अगर आपने वो सीख लिया ना, तो भाई साहब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वो मूवमेंट पे आप बड़े बड़े ट्रेड ले सकते हैं। अगर मैं उसको आवरली फ्रेम पे आपको दिखा दूं या 15 मिनट के ऊपर टाइम फ्रेम पे दिखा दूं, तो बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट आपके लिए बिल्कुल आसान हो सकता है, अगर मूवमेंट सही चल रहा है। देखो आजकल जो चल रहा है उसमें तो बड़े बड़े धुरंधर सूरमा भी कहीं ना कहीं परेशान हो रखे हैं, तो आजकल की बात नहीं कर रहा हूँ। और मैं आपको लास्ट में बैंक निफ्टी का आने वाला व्यू बिल्कुल बताने वाला हूँ, जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिए। तो ठीक है, अभी आपके सामने मैं एक लास्ट चीज़ ला रहा हूँ, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। मैं आपको पहले भी एक ट्रेडिंग व्यू में बता चुका हूँ, स्कैनर के साथ इसको कैसे यूज़ किया जाएगा। देखिए मैंने ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में लगा दिया। देखिए आप यहाँ जब सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे ये वाला, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको लगा दीजिए। अब मैं इसको अंदर लेके चलता हूँ आपको। देखिए इसमें सारे वो पैटर्न्स हैं जो कैंडलस्टिक के होने चाहिए, जो मतलब ऑलमोस्ट सारे कैंडलस्टिक जो 2 कैंडल 3 कैंडल को मिल के बने होते हैं। तो अब मैं आपको एक बड़ी काम की चीज़ बता रहा हूँ। देखिए रिवर्सल में जो काम आता है ना, वो कुछ कैंडलस्टिक बड़े, देखिए जैसे आप डोजी ले लीजिए, ड्रैगन फ्लाई ले लीजिए, एनगल्फिंग ले लीजिए, ये हटा दीजिए आप, और इवनिंग डोजी स्टार है, जो रिवर्सल के लिए काम आते हैं। हैमर ले लीजिए, इवन हैंगिंग मैन ले लीजिए, और हरामी ले लीजिए, एक ले लीजिए इन्वर्टेड हैमर। अब आप चाह सकते हैं तो ये देख लीजिए मैंने जो लिया है, आपको मैं एक बार पूरा दिखा देता हूँ। इस तरह से आप, और भी बहुत सारे, बट मैं इतना यूज़ नहीं करूँगा। अगर मैं चाहूँ तो बहुत सारे यूज़ करते हैं, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आप कैंडल स्टिक का नॉलेज रखते हैं तो आप अपने हिसाब से लगाइए, जो चाहे आप लगा सकते हैं। चलो आपने ये लगा दिया, क्योंकि होता क्या है कि सबको पता तो होता है, बट कहीं ना कहीं वो पूरा पहचान नहीं पाते हैं, प्रॉपर शेप नहीं होता, उसको समझ के ट्रेड ले लेते हैं। अब हैमर बना नहीं बना, पता नहीं क्या बना, हैंगिंग मैन बन गया, कन्फ्यूजन में कुछ भी आड़ा टेढ़ा घुस गए कहीं। तो बेटर है कि ये सॉफ्टवेयर आपको क्लियरली बता देगा कि ये क्या है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे इनगल्फिंग बना है बियरिश। अगर बियरिश सिग्नल है तो आपको ये लाल दिखाएगा, बुलिश है तो आपको ये ब्लू दिखाएगा, और न्यूट्रल है, डोजी होती है, डोजी पता नहीं, इनडिसीजन है, पता नहीं ऊपर नीचे क्या जाएगा, ये न्यूट्रल या इनडिसीजन है सिग्नल है, तो आपको इस तरह से ग्रे दिखाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और ये वीडियो कैसा लगा तो लाइक तुरंत करते जाइए। अब मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए आप आराम से, आपको थोड़ा दर्शन करिए यहाँ का। बियरिश एंगल्फिंग बन चुकी है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये देखिए आप यहाँ पे टकरा चुकी है, ये नीचे की तरफ जा रही है, RSI भी नीचे जा रहा है, 50 को नीचे क्रॉस कर गया। बिंदास यहाँ पे आप एंट्री लीजिए, 35,601। अब आप 100 पॉइंट 200 पॉइंट देखो मिले तो आपको 601
600 से लेके आपको 400 पॉइंट का ये मूवमेंट है। अब कोई लोग 25-30 पॉइंट में निकल जाएंगे, कोई लोग 100 पॉइंट में निकल जाएंगे, किसी को 150 मिलेगा, कोई नहीं निकलेगा। यहाँ पे मैंने टेलीग्राम में सिग्नल दिया था, जब अगर मेरे पुराने मेंबर्स तो उनको पता रहेगा कि मैंने यहीं पे आसपास सिग्नल दिया था कि ये नीचे गिरने वाला है। मैं सिग्नल कुछ डेटा देख के देता हूँ, लाइव मार्केट में कुछ मैं डेटा ट्रैक करता हूँ। मेरे जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उनको पता है। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल टेलीग्राम पे जुड़िए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ ही कहीं मैंने बता दिया था कि मार्केट बहुत अच्छी तरह से गिरने वाला और वही हुआ। फिर मैंने यहाँ पे ये भी बताया था कि मार्केट में एक थोड़ा सा रिबाउंड आएगा, ये रिबाउंड आया और थोड़ा सा ये वापस 100 पॉइंट ऊपर चढ़ा। तो मेरे ख्याल से मेरे जो मेंबर्स हैं उनको पता रहेगा, और जो मेरे मेंबर हैं तो बिल्कुल कमेंट करें कि मेरा ये कैसा लगा आपको। मैं आए दिन आपको कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ, स्टडीज़ मिलती है आपको, ट्रेनिंग्स मिलेगी, कभी कभी कुछ हिंट्स भी दे दूँगा आपको मैं। तो बिल्कुल टेलीग्राम को अभी का भी ज्वाइन करिए। तो ये आपको एक मैंने एक ऐसा सेटअप दिया है जिसमें आपको RSI है, सबसे पावरफुल माना जाने वाला एडेप्टिव मूविंग एवरेज है, और साथ में कैंडल स्टिक के पैटर्न को पहचानने वाला एक इंडिकेटर है जो आपको क्लियरली बता देगा कि किस तरह के ये कैंडल्स बन रहे हैं। देखिए आपको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक डोजी बन गया है, तो मतलब यहाँ पे पता चल रहा है कि अब डोजी, देखो आपको सबसे बेस्ट पार्ट कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप कर्सर को लेके जाएंगे तो ये कैंडल क्या काम करती है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये इसका क्या मतलब इसको कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें काम करती है, आपको सब दिखाएगा। यहाँ पे एक डोजी बन चुकी है, और उसके बाद आप देखिए डोजी के बाद कोई डिसीजन नहीं आया, साइडवेज चल रहा है, मगर यहाँ पे आपको लगा कि ये वापस इसने रफ्तार पकड़ी। ये ही कहीं आपकी एक एंट्री बनती है 34,650 के आसपास। ये देखिए आप पूरे दिन आपको ये 300-400 पॉइंट देके गया है। कई बार फॉल्स सिग्नल मिलेंगे यहाँ पे, देखिए ये फॉल्स जैसा मिला है, बट हाँ 50-100 पॉइंट मिलना तो यहाँ पे एंट्री ले भी लिए, अगर मान लो यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं तो ऊपर जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं होती तब तक आप अपना स्टॉप लॉस ये मान के चलिए। अगर यहाँ एंट्री ले रहे हैं तो ये लाइन के ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट मुझे की जा रही थी। अगर आप ट्रेडिंग व्यू के पेड सब्सक्रिप्शन वाले हैं तो आपको 5 इंडिकेटर लगाने की ये इजाज़त देगा। अगर आप फ्री वाले हैं तो बिल्कुल आपको फिर 3 ही लगाने को देगा। तो हमने 3 लगा दिए हैं। RSI एक है, मूविंग एवरेज एडेप्टिव एक है, और सीधा दूसरा ये आपका तीसरा ये रहेगा कैंडल स्टिक पैटर्न। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैं कोई भी एक हटाने वाला हूँ। चलिए मैं कैंडल पैटर्न वाला हटा देता हूँ। देखिए कैंडल पैटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं, आप इसकी बुक पढ़िए, बजाय किसी वीडियो के आप कैंडल स्टिक के बुक्स पे ध्यान दीजिए, आपको काफ़ी सारी बुक्स मिलेगी, ये सारे पैटर्न आप लगा सकते हैं, ठीक है। बट मैं जो एक कैंडल पैटर्न मेरे टेलीग्राम पे जो मैंने बताया वो कहीं नहीं मिलेगा, वो इसमें भी नहीं मिलेगा, और वो दुनिया का सबसे पावरफुल पैटर्न माना जाता है। और जब मैं आप बताऊँगा ना आप खुश हो जाओगे, तो कमेंट करिए जितना जल्दी चाहिए आपको, ठीक है। मैं इसको फिलहाल हटा देता हूँ। अब मैं आपको एक बैंक निफ्टी का स्पेशल वी दिखाता हूँ। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं मूविंग एवरेज को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको वापस आपको लास्ट में सब सेटिंग्स वगैरह रिवीजन कर लूँगा। मैं इसमें एक चीज़ देखता हूँ बैंक निफ्टी का। देखिए एक भाई साहब ने काफ़ी अच्छी चीज़ बना रखी है, मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मैंने आपको पुट कॉल रेशियो कैसे वो क्या होता है मैंने बताया, और मैंने ये बताया वी के पास अगर आती तो आपको बाय सेल करना है। तो वी के बारे में आपको मैं पहले बता देता हूँ कि वी कैसे काम करता है। देखिए हम यहाँ पे बैंक निफ्टी वी लगा दिया हमने, थोड़ा सा समय ले रहा है, माफ़ कीजिएगा। देखिए RSI को आप सिंपल रखें, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। देखिए यहाँ पे ये जो इंडिकेटर खोलेंगे आप बैंक निफ्टी वी सिर्फ आपको यहाँ पे एक शो वी है, इसके अलावा जितने भी हैं सबको हटा दीजिए, कुछ भी नहीं चाहिए हमको, सिर्फ ये रहेगा। बाकी जितने दूसरे हैं इसको आप हटा दीजिए, कुछ भी ना करें, सब हटा दीजिए। ये एक बैंड की तरह आएगा, काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या हो रहा है, इसलिए एक ही रहे, कुछ नहीं चाहिए हमको। यहाँ पे वी का कलर हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ ये रखना है, और इसका जो कलर रहेगा यहाँ पे ये कुछ और दिखाता है। मैं हालांकि डार्क बैकग्राउंड यूज़ करता हूँ, इसलिए मुझे चेंज करना पड़ेगा। अगर आप वाइट करते हैं बैकग्राउंड इसका जो पीछे का, तो आप अपने हिसाब से कलर लगा सकते हैं। मैं वाइट लगाता हूँ। देखिए मैंने इसको सेव कर दिया है। देखिए स्पॉट के चार्ट पे बैंक निफ्टी वी इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ अलग आप फ्यूचर का चार्ट देखते हैं तो कोई भी वी नॉर्मल इंडिकेटर काम करेगा, बट स्पॉट के चार्ट जो ज़्यादातर लोग स्पॉट देखते हैं ऑप्शन बायर्स, तो उनको नहीं मिलेगा। यही एक इकलौता इंडिकेटर है जो आपको वी यहाँ पे मिलेगा। देखिए मैं आपको फ्राइडे की बात करता हूँ, प्राइस वी के ऊपर आया ही नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए ना तो ऊपर है ना नीचे ही है। एक्सपायरी जो लास्ट गई है गुरुवार के दिन, पूरा दिन साइडवेज रहा,
ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसको पिक्चर क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, आप बाय कर सकते हैं, 150 पॉइंट ले सकते हैं, बट RSI हमारा अभी भी नीचे की तरफ दिखा रहा है, तो कुछ खास नहीं लग रहा है। अगर इसके साथ आपने अगर मान लीजिए एडेप्टिव मूविंग एवरेज लगा दिया तो वो भी आपकी काफ़ी मदद करेगा। देखिए अब आप बोलेंगे सब बैंक निफ्टी पे एग्जांपल दोगे, तो मैं आपको दूसरे भी दिखाने वाला हूँ। देखिए बैंक निफ्टी इसलिए दिखा रहा हूँ कि ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट अभी यही ट्रेड हो रहा है मार्केट में ऑप्शन बायर्स के लिए। हालांकि ये सब पे काम करेगा। अगर आप बैंक निफ्टी के अलावा कुछ और करते हैं तो ये VWAP आपको हटा देना चाहिए। मैं आपको टाटा मोटर्स पे लेके जाता हूँ। माफ़ कीजिएगा, देखिए आप टाटा मोटर देखिए, शायद तो थोड़ा समय ले रहा है कुछ। तो यहाँ पे भी आपको ये देखिए VWAP आपको क्लियर पिक्चर दे रहा है कि कोई भी बाय का सिग्नल नहीं आया है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं। तो आपको ये VWAP इतना तो बता देगा ना कि क्या करना है आपको। ये कैंडल अगर VWAP के ऊपर बनती है तो बिल्कुल आप बाय के लिए जा सकते हैं। तो मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ, कुछ ऐसी कमोडिटी दिखाने के प्रयास करता हूँ जिसमें आपको पता चले कि मैं आपको गोल्ड का चार्ट दिखाता हूँ। देखिए अगर आप फॉरेक्स के फ्री सिग्नल्स, कंफर्म सिग्नल जिसकी एक्यूरेसी 90% या उससे भी ऊपर होती है, अगर फ्री में चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम से जुड़ा है। मेरे काफ़ी मित्र लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और जैसा कि आप नहीं जानते, अगर नए हैं तो मैं बता दूं, मैं ज़्यादातर फॉरेक्स में ट्रेड करता हूं और आपको मैं कंफर्म सिग्नल बिल्कुल देने वाला हूं। आप बिना देर किए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और मेरा जो एनालिसिस है वो आपको लगभग 90% से ऊपर की एक्यूरेसी देगा। सिग्नल रोज़ नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं, हालांकि बहुत फ्रिक्वेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बट बहुत कमाल के एक्यूरेसी के साथ देता हूँ। इसलिए नए हैं तो बिल्कुल आज ही जुड़िए। देखिए गोल्ड साइडवेज चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप प्राइस VWAP के ऊपर आया, बूम, ये देखिए आप। तो इस VWAP बैंक निफ्टी वाला ही लगाइए आप VWAP, ये सब पे काम कर लेगा आपको। बैंक निफ्टी VWAP ये बिल्कुल इसकी सेटिंग्स मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ ये यूज़ करेंगे। और बाकी भी बैंड्स हैं, काफ़ी यूज़फुल है, मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। RSI लगाइए और देखिए आपको माल। अब चाहते हैं कि मैं इस पर वापस वो कैंडल स्टिक जो रिवर्सल फाइंड करते हैं। अब देखिए रिवर्सल फाइंड का मैं लास्ट एक सीक्रेट आपको जो बताने वाला हूँ वो ये रहेगा कि मान लीजिए कोई भी RSI यहाँ पहुँच गई है, मतलब ये ऊपर के भाग में है, मतलब कि ये बहुत बढ़ चुका है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब थोड़ा सा रिट्रेस करने के लिए नीचे आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे बियर सिंगल फिंग दिखने लग गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पहला संकेत मिल रहा है कि अभी ये मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा। RSI भी ऊपर की तरफ है। देखिए जब नीचे होता ना बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम, तो RSI बहुत ऊपर है तो आपको नीचे के मौके ढूंढने हैं, अगर RSI बहुत नीचे आ गए तो आपको ऊपर के मौके ढूंढने हैं, जो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अब हम एक एग्जांपल समझते हैं हम आपसे। ये देखिए RSI नीचे की तरफ आ चुका है, अब यहीं पे हमको कोई VWAP के ऊपर का मौका मिल गया। देखिए बुलिश एंगल फिंग यहाँ बना है, RSI भी नीचे से ऊपर की तरफ जाने को तैयार है, और मगर हमने वेट किया VWAP के आसपास। तो अच्छा एक बात ध्यान रखिए, जब बड़े बड़े कैंडल बनते हैं ना तो उस वक्त अवॉइड करिए, एकदम बड़ा कैंडल देके कभी एंट्री ना करें। इसका एक ख़ास कारण है जो कि मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि बड़े बड़े कैंडल्स धोखा ज़्यादा देते हैं। कहने का मतलब वहाँ थोड़ा सा संभल के रहिए। देखिए आपने यहीं के एंट्री ली है तो ठीक है, प्राइस VWAP के नीचे थोड़ा सा आया है, RSI साइडवेज गया है, तो आपका अगर स्टॉप लॉस भी यहाँ रखते हैं, आप यहाँ एंट्री ले चुके होते हैं, तो आप देखिए गया तो ऊपर ही RSI फिर से ऊपर लाने का, तो VWAP बड़ा काम का ये। अगर आपने एडेप्टिव मूविंग एवरेज और VWAP के साथ मिल के काम कर लिया और RSI की हेल्प ले ली और इस पैटर्न की जो खासियत है, इस इंडिकेटर को पैटर्न को पहचानने की, इसको यूज़ कर लिया, तो आपको काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिलने वाले हैं और बिल्कुल व्यूज़ के बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये आप समझ चुके हैं। तो मैंने आपको बैंक निफ्टी VWAP की सेटिंग समझा दी, मैंने आपको एडेप्टिव मूविंग एवरेज की सेटिंग्स भी समझा दी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एडेप्टिव मूविंग एवरेज, ये देखिए आप एडेप्टिव मूविंग एवरेज यहाँ पे आपको दिखेगा, सिंपल ही लेना है हमको। ये देखिए यहाँ पे एडेप्टिव मूविंग एवरेज, इसको आप स्टार कर देंगे तो सेव हो जाएगा। ये देखिए मैं 5 इंडिकेटर, मैं 10 भी लगा सकता हूँ, मैं प्रीमियम मेंबर हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू में डिस्काउंट चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगा, आप मेरे रेफरेंस से जाएंगे तो आपको बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगा। 45 एंड 20 ये आपको सेटिंग्स कर देनी है। अब देखिए ये आपका
दोनों साथ में चल रहा है। बैंक निफ्टी वाला जो नाम बैंक निफ्टी का, बट इसको मैं वीवेप बोलूँगा, ये वीवेप और ये एडेप्टिव मूविंग एवरेज साथ में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर यहाँ आप कोई ग्रीन कैंडल देख के घुस जाते ऊपर या फंस जाते तो वो आपको नहीं होने दे रहा है। RSI भी नीचे चल रहा है, वीवेप भी आपको ऊपर का बाय सिग्नल नहीं मिला है, मूविंग एवरेज एडेप्टिव जो है वो भी आपको नीचे का ही सिग्नल दे रहा है। साथ ही साथ में ये बियरिश एंगल्फिंग यहाँ बन चुका है। अब यहाँ बुलिश बना है, देखिए यहाँ पे भी बुलिश एंगल्फिंग बना है। तो कैंडल स्टिक 100% सक्सेस नहीं होती है। हाँ, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फायदा मिलेगा अगर आप कैंडल स्टिक पे पैटर्न पे ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम। तो छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादातर एक्यूरेसी कम हो जाती है। बट आपने यहाँ पे ये देख के आपको घुसना नहीं है, बुलिश यहाँ दे दिया है, बुलिश एंगल्फिंग तो नहीं है कि आपको क्या करना है, जब तक ये दोनों लाइन के ऊपर नहीं आता है हम ट्रेड नहीं लेंगे। साथ ही RSI हमको 50 या 60 के ऊपर चाहिए। तो RSI लाइन हमने 50 की खींची है, बट थोड़ा सा वेट करके अगर आप 60 के आसपास एंट्री लेते हैं तो आप एक लाइन मार दीजिए 60 के आसपास। जब तक RSI 60 के ऊपर नहीं जाएगा हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो कंडीशन आप क्लियर समझ गए होंगे। तो आप ये देखिए, अगर मैं सेल की बात करूँ तो सेल में चलता है। देखो, जब मार्केट जब गिरता है ना तो धड़ाम से गिरता है, फट करके वो नीचे घुस जाता है, बट जब ऊपर जाता है तो वो धीरे धीरे जाता है। तो ये एक टेंडेंसी है जो वर्षों से मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप 50 के नीचे आप बेच मारिए, बट ऊपर जाना तो थोड़ा 60 के आसपास, क्योंकि कई बार शॉर्ट कवरिंग होती है या अलग तरह के रिट्रेसमेंट होते हैं तो थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आता है। जैसे मैं आप बहुत बड़ा FI हूँ या मैं कोई इंस्टीट्यूट हूँ, मुझे मान लीजिए कोई कमोडिटी बेचनी है, कमोडिटी इन द सेंस कोई भी शेयर बेचना है। अब मुझे एवरेज करना है तो मैं उसको वापस खरीदूंगा, थोड़ा एवरेज करूँगा, फिर मैं बेचूंगा। तो थोड़ा सा प्राइस मूवमेंट ऊपर गया और आप घुस गए तो होता ना, कई बार ऊपर जाके फंस गए और फिर मार्केट नीचे गया। तो ये चीज़ आपको उससे बचाने वाली है। आई होप समझ गए होंगे। अगर आपको रेगुलर बेस पे चालू मार्केट में अपडेट चाहिए, टेलीग्राम से बिल्कुल जुड़िए, बिना किसी देर लगाए अभी कभी टेलीग्राम में जुड़ जाइए। उस चैनल को आप पिन करके टॉप में रखिए, बिल्कुल आपको बहुत मदद करने वाला है। और उसके बाद मैं बोलूँगा वीडियो को सब्सक्राइब अभी कभी करें, लाइक करें। मैं इसमें 500 लाइक का टारगेट कर रहा हूँ, मुझे चाहिए। अगला वीडियो बिल्कुल आएगा और बहुत गजब की चीज़ लेके आऊँगा मैं, बिल्कुल। और मैं ये काम कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं ऐसा एक्सेल फॉर्मूला बना रहा हूँ जिसमें आप लाइव NSE मार्केट का डाटा कुछ ही मिनटों में, सेकंड में, PCR पुट कॉल रेशियो आप लाइव देख सकेंगे। और पुट कॉल रेशियो क्या होता है, उस पर ट्रेड कैसे ली जाती है, ये मैं आपको मेरे टेलीग्राम में डाल चुका हूँ, रेगुलर डालता रहूँगा। तो आज का हमारे चैनल से जुड़िए। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, मुझे नहीं बताइए कितना लंबा बना है, बट आपको मज़ा आया, बिल्कुल कमेंट करिए और लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी, बहुत धमाकेदार चीज़ के साथ। धन्यवाद और आपको अग्रिम बधाई नहीं बोलूँगा मैं उसको, हैप्पी संडे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।